नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिट एग्जाम के लिए सामान्य जागरूकता का तीसरा सीरीज आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले दो सीरीज जो अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सबको जो है पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का जो है ऑफिशियल डेट भी आ गया है। 20 अगस्त 2021 को जो है एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तीसरा सीरीज है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ई विकल्प सही हो जाएगा, महोबा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा, नाम जो है याद रखिएगा, लहचूरा बांध का निरीक्षण किया। और यह परियोजना बांदा, महोबा तथा हमीरपुर के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा। तो ऑप्शन में महोबा दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि ये जो है हमीरपुर, तीनों जिला याद रख सकते हैं आप, हमीरपुर, बांदा और महोबा के किसानों को जो है सिंचाई सुविधा जो है प्रदान करेगा। तो ऑप्शन में महोबा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौपानी मांडो नामक पूरा पाषाण कालीन स्थल ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, प्रयागराज जनपद में। प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील में स्थित जो है चौपानी मांडो से पूरा पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल तक के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से चरट नामक जो है पत्थर से बने पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य नगरी जो है कौशाम्बी को आद्य नगरी कहा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया जो है ये निजामुद्दीन औलिया नगर ये बदायूं को कहा जाता है, ना कि गाजीपुर को। निजामुद्दीन औलिया नगर बदायूं को कहा जाता है, ना कि गाजीपुर को। और यहाँ भी सी ऑप्शन महोदय श्री दिया गया है, बदायूं। तो महोदय श्री एक कन्नौज को कहा जाता है, कन्नौज। और कन्नौज का जो है एक नाम भी मिलता है, पुराना नाम महोदया। तो इसलिए जो है सी भी आपका गलत है। नक्काशी नगर बुलंदशहर ये भी आपका गलत है। नक्काशी नगर ये सहारनपुर को कहा जाता है, सहारनपुर। कास्ट नक्काशी के लिए पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वह आपका सहारनपुर होगा। तो बी सी डी तीनों ही जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, केवल ए ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा ये किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरी में रथ यात्रा ये भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और यह पर्व प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। और भगवान जगन्नाथ को रथ को नंदीघोष, श्री बलभद्र के रथ को तालध्वज तथा देवी सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, असम में। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। और यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यदि पूछा जाए कि कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो यह नीलांचल पर्वत पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है
एक तरफ मंदिर दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य, और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ए का हो जाएगा पहले का सी। फिर है कामाख्या मंदिर, अभी बताया गया है असम में है, तो दूसरे का ई हो जाएगा। फिर है रामनाथ स्वामी मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में है, तीसरे का बी हो जाएगा। और फिर अगला है महाबोधि मंदिर, तो ये बिहार में है, चौथे का हो जाएगा डी, यानी कि CABD। CABD आप देख सकते हैं विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि केरल के पथानामथिट्टा जिले में यह स्थित है। और यह मंदिर भगवान अयप्पा, किसको? तो भगवान अयप्पा को यह समर्पित है। यह लगभग करीब 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर मंदिर स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इस त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर जो है रखा गया है। और अगला क्वेश्चन आपका, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आप सबको पता होगा ये लखनऊ में स्थित है, ए विकल्प से हो जाएगा। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है और इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। मत्तनचेरी महल एक केरल के कोच्चि नगर में स्थित है और यह केरल में एर्नाकुलम से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह जो है स्थित है। और अगला जो प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है और सर्दियों के मौसम में यह मुख्य आकर्षक मेलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह है आपका अहमदाबाद, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद, नाम जो है इसका आप याद रख सकते हैं, सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ जो है किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर वह हिलने लगती है, इसलिए इसे झूलती मीनार भी कहा जाता है। नाम इसका है सीदी बशीर मस्जिद जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, बड़ा इमामबाड़ा यह कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता होगा, लखनऊ, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है और इसे नवाब आसफुद्दौला किसने बनवाया था? तो नवाब आसफुद्दौला ने इसे 1784 ईस्वी में बनवाया था। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से होगा विष्णु और शिव की। बद्रीनाथ और केदारनाथ ये उत्तराखंड के दो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। बद्रीनाथ में विष्णु की विग्रह की पूजा होती है जबकि केदारनाथ में शिव की विग्रह की पूजा होती है। तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और अगला जो प्रश्न है आपका, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा ये किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? यहाँ पे बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर काली पूजा जो है का भी ये प्रचलन है काफ़ी। अगला जो क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कंबोडिया में है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन
द्वितीय ने ये 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यदि प्रश्न जो है पूछा जाए कि अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो यह नई दिल्ली, सी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे जो देखते हैं, ये भारत की कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए जो है प्रसिद्ध है और यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं और स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, फद्दी, कलमकारी, तंजोरी या फिर जो है कारचोबी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से होगा, कारचोबी भी कहा जाता है। बदायूं जो है अपने जरी और जरदोजी उत्पादों के लिए जो है प्रसिद्ध है और यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है और इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हुए हैं और इस शिल्प के लिए कच्ची सामग्री के रूप में रेशम, कारडाना मोती, कोरा कसाब, मछली के तार, नक्शी, नग हो गया, मोती ट्यूब, जरकन, पत्ते, दर्पण और सुनहरी चेन, इन सभी का जो है प्रयोग में लाया जाता है और स्थानीय तौर पर इस काम को कारचोबी भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला धातु कला विशेषकर देखा जाए तो पीतल निर्मित धातु, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है, लखनऊ ये आपका जरी और चिकनकारी के लिए जो है जाना जाता है। खुर्जा जो है ये आपका चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी हो गया तो ये डीजल इंजन कारखाने, और मिर्ज़ापुर जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये कालीन उद्योग के लिए फेमस है मिर्ज़ापुर। और भदोही जो है वो कारपेट के लिए फेमस है। तो ये सभी जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो यह बुंदेलखंड, बी ऑप्शन से हो जाएगा। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं और हरदौल जो है ये ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे। वे अपने श्रेष्ठतम गुणों तथा भावी के सतीत्व की खातिर अपने प्राण जो है वह न्यौछावर करने तथा मर्यादाओं का भली भांति निर्वहन करने के कारण बुंदेलखंड में आराध्य हो गए थे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, तो ये हैं सिद्धेश्वरी देवी, ये विकल्प से हो जाएगा। सिद्धेश्वरी देवी का जन्म वाराणसी में वर्ष 1907 में हुआ था। जब बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया तब इनका पालन पोषण इनकी चाची राजेश्वरी देवी ने किया और प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र ये राजेश्वरी देवी की बेटी कमलेश्वरी देवी को संगीत सिखाते थे और एक टप्पे का सटीक उच्चारण करने पर आश्चर्यचकित सियाजी महाराज जो कि स्वयं निसंतान थे, उन्होंने जो है राजेश्वरी देवी से सिद्धेश्वरी देवी को गोद लेने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कालांतर में यह सिद्धेश्वरी देवी सियाजी महाराज के साथ वह रहने लगी। तो वही जो है पूछा गया आपसे, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं, तो पहला ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार या संगीतकार या फिर नृत्यांगना। तो ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे बी ऑप्शन, चित्रकार। अमृता शेरगिल ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म स्थान है हंगरी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाबी पिता और हंगेरियन माता की संतान ये भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट जो कि हंगरी की जो है राजधानी है, बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, ऑल सोल्स डे एक जो है किस धर्म का त्यौहार है? तो ये ईसाई धर्म का त्यौहार है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल सोल्स डे ये ईसाई धर्म का एक त्यौहार है जो कि मृतकों की याद में मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से ईसाइयों की कैथोलिक संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, जापान। किमोनो जापान का एक परंपरागत परिधान है और किमोनो जो है ये सदैव पारंपरिक रीति रिवाजों एवं त्यौहार के उत्सव में पहना जाने वाला एक परिधान है। यह संपूर्ण शरीर को ढकने वाला एक शिष्ट एवं औपचारिक परिधान है। तो ये किस देश का है पूछा गया है? जापान। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनते हैं? पहला दिया गया जैमिनी राय चित्रकार, भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी, अल्लाह रखा खां तबला वादक और मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो है आपको बता दें कि डी विकल्प से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, वो आपका सही है। जैमिनी राय जो है ये चित्रकार हैं, भुवनेश्वरी कुमारी ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, अल्लाह रखा खां ये तबला वादक हैं और मेधा पाटकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी एक पर्यावरण जो है एक्टिविस्ट हैं। तो सभी ऑप्शन यहाँ जो है आपका सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। बी विकल्प से हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। मोनालिसा ए लियोनार्डो द विंची द्वारा चित्रित एक तैलीय चित्र है जो कि 1503 से लेकर के 1519 ईस्वी के मध्य पूर्ण हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेनिश। पैब्लो पिकासो ये स्पेनिश चित्रकार थे। इनका जन्म 1881 में मलागा जो कि स्पेन में है और इनका जो डेथ हुआ था 1973 में फ्रांस में हुआ था। तो प्रश्न जो पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो स्पेनिश। अगला जो क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन से होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे और सन 1905 में इस चित्र को बनाया गया था। और एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है, भारत माता मंदिर जो है कहाँ पर जो है स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में है। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। भारत माता मंदिर यदि पूछा जाए तो वाराणसी में। और भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो वह थे अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि 1905 ईस्वी में इस चित्र को बनाया गया था। तो दोस्तों जो है ये था आपका सामान्य जागरूकता का तीसरा पार्ट। इसके पहले जो है 2 पार्ट वो अपलोड हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो जो है यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और या यूपीपीएससी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है। ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा। और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे।
तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति यूपी पीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, विजय पथ जो कि जीएस पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी SSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।